मुझे लगता है कि ट्रम्प पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम बगैर करते ही नजर टीम के आते बगैर हैं। उसको जी। पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रम्प को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रम्प ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रम्प ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें या और भी जितनी भी कंट्री। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोचिस्तान से। कसम खुदा की नरेंद्र मोदी साहब ने ये साबित कर दिया कि भाई साहब पूरा दुनिया अमेरिका के बिना चल सकता है। और अब अमेरिका के ट्रम्प साहब, उसने एक ट्वीट की है, उस ट्वीट में उसने अफसोस का इजहार किया और साथ ही साथ इमोशनल होकर ये ट्वीट किया है और लिखा है कि भाई चाइना की वजह से हमने इंडिया और रशिया को खो दिया। चाइना की वजह से आप सोच सकते हैं कि ट्रम्प जो कि कभी कभी नींद में जो है वो ट्वीट किया करते हैं, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। और आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि पाकिस्तानी भी शॉक्ड है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी साहब ने क्या गेम खेला है। सभी इस वक्त झुके हुए हैं किसके सामने? अमेरिका के सामने, ट्रम्प के सामने। लेकिन वही नरेंद्र मोदी साहब ना कि झुके, ना कि सलाम किया उसको और कहा कि भाई साहब अगर आप हम पर पाबंदी आयद करोगे तो हम तीन बड़े इकोनॉमी, रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीन बड़े कंट्रीज हम आपका मुकाबला करेंगे। एक पल के लिए आप सोचें कि इंडिया और चाइना का कितना गहरा दुश्मनी था, आज वो इस तरह दोस्ती में बदल चुका है कि ट्रम्प को आंखें दिखा रहे हैं वो सब। और इंडिया, चाइना आपस में और रशिया आपस में तीनों दोस्त बन चुके हैं और गहरी दोस्ती बनती जा रही है। और आने वाले वक्त में शायद और भी बेहतर हो इनकी दोस्तियां। पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन ट्रम्प की नींदें उड़ चुकी है। मोदी साहब ने ट्रम्प की नींदें उड़ा के रखी है। ये जो ट्वीट की है, इस ट्वीट को बहुत ही ज्यादा जो है वो खबरों की जीनत बनाया जा रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भाई ट्रम्प बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आए पाकिस्तानियों की जुबान सुनते हैं कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प की ये ट्वीट पाकिस्तानियों को कैसा लगा, कि भाई साहब वाकई में नरेंद्र मोदी एक ग्रेट लीडर है, वाकई में एक बहादुर लीडर है, वो सबको पता चल गया। आपके सामने ट्वीट है, आप देखें कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए। और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेरस से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमज़ोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की तबीयत कुछ खासी ख़राब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नजर आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रम्प ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रम्प ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रम्प पता नहीं, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रम्प पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम बगैर करते ही नजर टीम के आते बगैर हैं। उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रम्प को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रम्प ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रम्प ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें या और भी जितनी भी कंट्री। आप देखें ना इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी, और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रम्प को ना, अभी देखना ट्रम्प और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रम्प सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखें कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, जो ब्लॉक
वो हमें बनते हुए नजर आएंगे। तो ये जो एक बड़ा इमोशनल किस्म का ट्वीट ट्रम्प की जानिब से आया, अब दुनिया और ज़्यादा ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ करे कि आप इतने वीक हो गए, क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि भाई अगला मुल्क है वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, रशिया एक आपको पता है अपने आप में एक बड़ी पावर है, चाइना एशिया की बढ़ती हुई पावर है, तो आप एक दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ को तो स्टडी करो। ट्रम्प सुबह उठता है कुछ भी बोल देता और ये सोचे समझे कि नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी SCO हुआ, पाकिस्तान के PM भी गए, रशिया से भी आए, नॉर्थ कोरिया के भी गए, तो ये जो नए ब्लॉक अब दुनिया में बन रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रम्प की नींदें उड़ा चुके हैं। न्यू ब्लॉक तो बन गया और ये फॉरवर्ड ब्लॉक है कम्प्लीटली। चाइना और रशिया और इंडिया का एक ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, भी आगे जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। आप अगर उनकी पॉलिसी से इतफाक नहीं कर रहे, डेफिनेटली यू हैव समथिंग मिस्ड इन द पास्ट, तो आपको कुछ डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज बेटर करनी पड़ेंगी उनके हिसाब से। हर इंसान मतलब हर कंट्री अपने फ़ायदे के हिसाब से चल रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक बना रही है उन्होंने, यानी कि अब उन्हें अमेरिका की ज़रूरत इतनी महसूस नहीं हो रही। ट्रम्प बहुत वीक हो चुके हैं, डेफिनेटली उन्होंने पॉलिसीज अच्छी नहीं बनाई, तो ट्रम्प की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि यह दुनिया अब डॉलर से पीछा छुड़ाना चाहती है। डॉलर से पीछा तो हट चुका है ऑलरेडी। यान में ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडियन रुपीज़ में ट्रेड हो रही है, तो डॉलर तो वीक होता जाएगा मज़ीद। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो सैंक्शंस ट्रम्प ने इम्पोज किए रशिया के ऊपर, सैंक्शंस तो 10,000 से भी ज़्यादा हैं, फिर इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए, चाइना के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, तो अब यही 3 कंट्रीज़ आपस में एक होके अमेरिका को आंखें दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो ये ट्रम्प के टैरिफ वाली पॉलिसी ने तमाम अमेरिका के दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया। अब ये सैंक्शन ज़्यादा काम करने वाली नहीं है, ये वो बहुत पिछला दौर थे जिसमें सैंक्शंस काम करती थी। अब आप रशिया पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे, इंडिया पे लगाएंगे, वो 3 मोस्ट बिगेस्ट इकनॉमिक पावर्स हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दी हैं। इट्स मीन वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है। डेफिनेटली 4-5 सालों तक शायद उनको असर हो, लेकिन उसके बाद उन्हें इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बना के वो काम करेंगे। तो इंडियन दोस्तों, आपको पता होगा शायद ये जो नींद में ट्वीट किया करता है ना डोनाल्ड ट्रम्प, तो इस ट्वीट से पहले भी एक ट्वीट उन्होंने की थी। उस ट्वीट में ये कहा था कि हमें कोई खासा फर्क नहीं पड़ता इनकी SCO से, इनकी मतलब की प्रोग्राम से, जितने भी कंट्रीज आए इस SCO में शिरकत की गई है चाइना की तरफ से, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्वीट था इस ट्वीट से पहले, तो उस ट्वीट को भी चर्चे की जीनत बनाई गई थी। लेकिन अब ये ट्वीट जो हुई है ना, ये नींद में जो ट्वीट इन्होंने की है कि भाई हमने खो दिया हिंदुस्तान रशिया को चाइना की वजह से, तो अब ये पता चल रहा है कि यार कमजोर बन चुका है अमेरिका। और कमजोर किसने बनाया है? सभी को पता है, सभी को पता है, नरेंद्र मोदी साहब। ना कि इसमें चाइना का हाथ है, ना कि रशिया का हाथ है। नरेंद्र मोदी साहब ने इन सबको एक प्लान के तहत बनाया और ट्रम्प को कहा कि शट अप भाई, हम आपकी बिना चल सकते हैं और चलेंगे भी। अब इंडियन दोस्तों, आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। ये थी भाई साहब आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर है, आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना।